नमस्कार दोस्तों। आज हम सब भारत का भूगोल जो हमारा प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि भूगोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे तब आप देश और दुनिया को घूमेंगे। इस विषय के अंतर्गत जब इसको आप पढ़ेंगे और एक कहानी के रूप में या ऐसे पढ़ेंगे कि हम जैसे घूम रहे हैं इस तरीके से, तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा इस विषय के अंतर्गत। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें जो हैं वो अपने साथ रखें और उसका कहानी के रूप में उसको अध्ययन करते रहें कि हम भारत के विषय के बारे में और भारत के जितनी भी जो चीज़ें हैं उसमें प्राकृतिक है, मानवीय है, इन सभी जो चीज़ें इनका हम अध्ययन पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। और ये सोचें मन में कि हम घूम भी रहे हैं साथ साथ में। इसी आधार पर आप करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और ये विषय एक ऐसा भी है जिसके अंदर जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न हमने तो ये पहले ही पढ़ लिए थे और वो सब चीज़ें अब हमारे सामने आ रही हैं। तो जब पढ़ें तो थोड़ा गौर से पढ़ें उसको, कि जो भी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी हैं वो आपके लिए आगे भी भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी रहेंगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की प्रमुख नदियाँ। अब नदियाँ जो हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे और वो कैसे कैसे अपनी उस जहाँ से वो उद्गम होता है उसका, उसके बाद में जहाँ जाकर वो महासागरों में विलय होती है वहाँ तक वो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं और उस जो उनके द्वारा जो लाया गया जल है, उसके द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं वो किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी हो जाते हैं। वहाँ जहाँ क्षेत्रों के अंदर अच्छा जल उपलब्ध है और अवसादों का अच्छा वहाँ जमाव उन्होंने किया है नदियों ने, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो संपन्न क्षेत्र भी होंगे। वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या का निवास स्थल भी वही होगा। अब से पहले जब भी हम देखते आए हैं जितनी भी जो सभ्यताओं का उद्गम हुआ है वो नदियों के किनारों पर ही हुआ है, क्योंकि जल मनुष्य की सबसे प्रथम आवश्यकता है। जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन भी समाप्ति है, ये आप समझ लें। अब भारत के बारे में जब हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार की नदियां हैं, अब उसके अंदर हम देखेंगे। अब इस मानचित्र जो आपको दिया गया है इसके माध्यम से हम यहाँ की जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं और धरातल के अनुरूप वो किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब धरातल का जो स्वरूप है वो वहाँ की अपवा तंत्र को निर्धारित करता है कि वहाँ का जो प्रतिरूप है अपवा का वो किस प्रकार का होगा। अब विभिन्न प्रकार की जो है प्रतिरूप यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इन प्रतिरूपों को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि अलग अलग नदियाँ और जो बह रही है जिन क्षेत्रों के अंदर, वहाँ का जो धरातल है उस अपवा प्रतिरूप को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर 8 प्रकार की प्रतिरूप यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें धूमाकृतिक प्रतिरूप, आयताकार, वलयाकार, समानांतर, जालीनुमा, कंटकीय, आर्य और अध्यारोपित, ये 8 प्रकार के प्रतिरूप यहाँ पर दर्शाए गए जो हमारे देश में और धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बातें हैं मुख्य रूप से जिस पे हमको चर्चा करनी है कि भारत में बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। अब पहले आप पढ़ चुके हैं कि भारत जो है धरातलीय रूप से 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है उच्चावचों के आधार पर, जिसके अंदर कौन सा हो गया, पहला हिमालय, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो है तटीय जो क्षेत्र हैं वो, और उसके अलावा उसी के साथ में सम्मिलित हम करते हैं वो कौन से हैं, जो द्वीपीय समूह हैं, इनको भी हम इसी के अंदर सम्मिलित करते हैं। चौथा जो है वो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, इसके आधार पर हम इन नदियों को विभाजित करते हैं। अब इन नदियों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रभावित होती हैं। प्रमुख रूप से उत्तर भारत की जो नदियां हैं या हिमालय की जो हिमालय से जिनकी उत्पत्ति होती है वो नदियां हैं, जिनमें प्रमुख हैं सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी,
व्यास, सतलज, घग्गर, गंगा, यमुना, सोन, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, महानंदा, चंबल, दामोदर, उसके अलावा टॉन्स नदी, उसके साथ ही ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो है उत्तर के हिमालय से जिनकी उत्पत्ति होती है, और ये सीधा अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, पैनार, शरावती, पेरियार, बागई, नर्मदा, ताप्ती, लूणी, साबरमती, माही, ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। इनको पढ़ने के अलावा जब हम बात करते हैं इन नदियों की, आपको देखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, कौन कौन से क्षेत्रों को ये किस प्रकार से लाभान्वित करती है, और उसके पश्चात ये अपना जल जो है समुद्र में प्रवाहित करती है। इसी मध्य यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, जिनका भी हमको साथ साथ अध्ययन करना है, और वो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और वैसे भी आपके ज्ञान के लिए आवश्यक होगा। इसके साथ साथ जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं तो प्रश्न आपके पास सीधा सीधा ये नहीं आएगा कि उत्तर भारत की नदियों का आप है ना जो व्याख्या कीजिए या उसको बताइए, या दक्षिण भारत की नदियों का। आपके पास जो प्रश्न आएगा तो वो अधिकांशतः इस प्रकार से होगा कि उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की नदियों के मध्य किस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके अंतर को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेशों से निकलती हैं और वर्षा तथा बर्फ़ के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं, और ये हमेशा सदाबहानी नदियाँ और वर्ष भर बहती हैं। इसी के साथ में दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं। दूसरा जो है हिमालय पर्वत की नदियाँ ज़्यादा लंबी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी हैं। हिमालय की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनके जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे हैं। हिमालय की नदियाँ गहरे गॉर्ज बनाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली और घाटियों में बहती है। इसके अलावा हिमालय की नदियाँ विसर्ग बनाती है और मार्ग भी बदल लेती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधे मार्ग अपनाती है और अपना मार्ग नहीं बदलती। इस प्रकार से आपको ये जो दिए गए हैं इन बिंदुओं के ऊपर आप चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि उनके हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के मध्य अंतर क्या है। तो इस दृष्टि से भी आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ये सभी नदियाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत की अपवा प्रणाली की, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भारत के अंदर पाई जाने वाली मुख्य किस प्रकार की झीलें हैं, जिनका निर्माण विवर्तनिक के कारण हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ है, या हिमानी के द्वारा हुआ है, या वायुड झीलें हैं, नदियों के बीच में जो झीलें बन जाती है वो हैं। इस प्रकार किस प्रकार की नदियाँ हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें से प्रमुख नदियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई गई हैं, जिनका भी आप अध्ययन करें, और ये आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।